हेलो दोस्तों, क्या आप 2026 में बिहार बोर्ड से 10th पास किए हैं तो आप लोगों का 11th में एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। आज इस वीडियो में आप लोगों को इससे रिलेटेड फुल डिटेल्स बताने वाले हैं। इसमें एडमिशन डेट क्या रहने वाले हैं, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, इसमें एप्लीकेशन फ़ी क्या है, इसमें एडमिशन का प्रोसेस क्या रहने वाला है, इसका फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब आने वाले हैं, इस रिलेटेड फुल डिटेल्स मिलने वाले हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बिहार बोर्ड से रिलेटेड सभी प्रकार की अपडेट आपको टाइम पे टाइम मिल सके। चलते हैं वीडियो की ओर। बोर्ड इंटरमीडिएट एडमिशन अप्लाई हो चुका है। आज हम इस वीडियो में आप लोगों को इससे रिलेटेड फुल डिटेल्स बताएंगे। इंटरमीडिएट 11th एडमिशन अप्लाई स्टार्ट हो चुका है। इसका सेशन जो है 2026 से 28 रहने वाले हैं। स्ट्रीम इसमें आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस और वोकेशनल सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन है। इसका एप्लीकेशन स्टार्ट डेट की बात करें तो 8 अप्रैल 2026 से स्टार्ट है और एप्लीकेशन लास्ट डेट की बात करें तो 18 अप्रैल 2026 इसकी लास्ट डेट है ऑफिशियल। इसका डेट बढ़ भी सकता है। इसमें टोटल इंस्टीट्यूट की बात करें तो 9,988 टोटल 9,988 कॉलेज हैं ऑल बिहार में। और टोटल सीट की बात करें तो 17.50 17.5 लाख टोटल स्टूडेंट का सीट है। इसमें एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो सभी कैंडिडेट को 350 लगने वाले हैं। SC ST OBC जनरल जितने भी कैंडिडेट हैं सभी को 350 रुपये लगने वाले हैं। ऑफिशियल वेबसाइट आप www.ofssbihar.net इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर जा करके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बिहार सरकार के निर्णय के अनुसार अब इंटरमीडिएट 11 और 12 की पढ़ाई मुख्य रूप से उच्च विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय +2 स्कूलों में ही कराई जा रही है। यानी अब अधिकतर एडमिशन स्कूल स्तर पर ही होगी, ना कि पारंपरिक कॉलेज में। इस बार पिछले बार से ही ये नियम लागू किया गया है। जितने भी इंटर +2 स्कूल बने हैं सभी के पढ़ाई जो है अब +2 स्कूल में ही होंगे, ना कि अब कॉलेज में किसी का एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं आपको इसमें BSCB 11 एडमिशन 2026 का इम्पोर्टेंट डेट की बात करते हैं। तो आप लोगों का अप्लाई स्टार्ट हो चुका है 8 अप्रैल से। एप्लीकेशन लास्ट डेट है आपका 18 अप्रैल। इसमें जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा उसका अभी कोई डेट क्लियर नहीं किया, नहीं सेकेंड लिस्ट का, नहीं थर्ड लिस्ट का, अभी कोई डेट क्लियर नहीं किया गया है। और थर्ड लिस्ट आने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट है स्पोर्ट एडमिशन। ये स्पोर्ट एडमिशन मेरिट आने के सबसे लास्ट में आता है। ठीक है, अब आते हैं बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट एडमिशन 2026 सत्र 26 से 28 के लिए राज्य में सीटें और संस्थानों की संख्या इस बार काफ़ी बड़ी संख्या है, जिससे अधिकांश छात्रों को एडमिशन मिलने की अच्छी संभावना है। यह प्रक्रिया बिहार बोर्ड BSAB द्वारा OFSS पोर्टल के माध्यम से आयोजित की जाती है। पिछले बार बहुत सारे स्टूडेंट को सही सीट और सही स्ट्रीम नहीं मिल पाया था, जिस कारण से बहुत से एडमिशन नहीं हो पाए थे। लेकिन इस बार संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, जिससे स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाले हैं। इस बार करीब 9,988 शिक्षण संस्थानों में इंटर एडमिशन होगा। मतलब टोटल 9,988 स्कूलों में आपका एडमिशन होगा। टोटल 17.5 लाख से अधिक सीट इस बार बनाए गए हैं। सभी सरकारी और निजी उच्च विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय इसमें शामिल हैं। छात्रों को न्यूनतम 10 और अधिकतम 20 संस्थानों का विकल्प भरने का मौका मिलेगा। जितने भी स्टूडेंट अप्लाई करेंगे ध्यान दें कि कम से कम 10 कॉलेज का सिलेक्शन करना है और मैक्सिमम 20 कॉलेज जिसमें आपको एडमिशन लेना है। यदि आपको पहला प्रेफरेंस लेना है, पहले जिसमें एडमिशन लेना है पहला सेलेक्ट करना है, उसके बाद जो कॉलेज पसंद आए उसको सिलेक्ट करना, फिर उसके बाद जो कॉलेज पसंद आए उसको सिलेक्ट करना है। इस प्रकार से आपको टोटल 10 कॉलेज सिलेक्ट करना है मिनिमम, और मैक्सिमम 20 कॉलेज तक आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन OFS सिस्टम के माध्यम से ही होगा। सभी बोर्ड BSAB, CBSE, ICSE अन्य राज्य बोर्ड के छात्र आवेदन कर सकते हैं। मतलब आप बिहार बोर्ड से, CBSE से और ICSE OFSS जितना भी आपका बोर्ड है
सभी बोर्ड के स्टूडेंट आप अप्लाई कर सकते हैं। टोटल सीट तो बता ही दिए थे। टोटल इंस्टीट्यूट का बात करें तो 9,988 कॉलेज हैं, 17.5 लाख स्टूडेंट का सीट हैं। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स और वोकेशनल सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। बिहार बोर्ड 11th एडमिशन 2026 की प्रक्रिया 8 अप्रैल से 18 अप्रैल तक चलेगी। इस वर्ष भी सभी छात्र छात्राओं में इंटर के लिए OFSS पोर्टल के माध्यम से ही आवेदन करना होगा। आवेदन की पूरी तरह ऑनलाइन मोड में होगी और किसी भी प्रकार का ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि आपको कोई बोलता है कि ऑफलाइन एडमिशन होता है तो इसमें ऑफलाइन एडमिशन का कोई चांस नहीं है, इसमें ऑनलाइन ही एडमिशन होता है। छात्र OFSS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर CAF फॉर्म भर सकते हैं। इसमें उन्होंने अपनी शैक्षणिक जानकारी, व्यक्तिगत जानकारी और पसंद के कॉलेज, स्कूल का चयन करना होगा। आवेदन की अंतिम तिथि जल्द ही आधिकारिक रूप से जारी कर दी जाएगी। छात्रों को सलाह दी जाती है कि 8 अप्रैल से 18 अप्रैल के बीच ही आवेदन को पूरा करें, क्योंकि इसके बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि 8 से 18 के बीच में अप्लाई कर देते हैं बट पेमेंट नहीं कटा पाते हैं। पेमेंट के लिए सोचते हैं कुछ दिन के बाद पेमेंट कटाएं, लेकिन आपको 8 से 18 के बीच में ही अप्लाई करके पेमेंट तक करना होगा, ताकि आपको दोबारा पेमेंट का मौका नहीं दिया जाएगा। एलिजिबिलिटी ऑफ बिहार बोर्ड क्लास एडमिशन 2026, आप इसमें कौन कौन से व्यक्ति अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में बताएंगे। बिहार बोर्ड इंटर एडमिशन 2026 के लिए आवेदन करने से पहले छात्रों को पात्रता की शर्तों को जानना बहुत जरूरी है। यह एडमिशन प्रक्रिया बिहार बोर्ड के BSCB द्वारा OFSS के पोर्टल के माध्यम से की जाती है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कौन कौन से व्यक्ति अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीदवार 10th पास या मैट्रिक पास होना अनिवार्य है। बिहार बोर्ड, CBSE, ICIC या अन्य किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पास छात्र आवेदन कर सकते हैं। यदि आप अदर कोई स्टेट के बोर्ड से आप मैट्रिक पास किए हैं तो भी आप इस OFSS के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम मार्क्स, इंटर में एडमिशन के लिए कोई निश्चित अंक निर्धारित नहीं किया गया है। इंटर में यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो कोई भी निश्चित मार्क्स नहीं है कि आपको 70% 80% चाहिए, लेकिन साइंस स्ट्रीम के लिए अच्छे अंक अक्सर 70% या 90% आवश्यकता होती है, जबकि आर्ट्स कॉमर्स में अपेक्षाकृत कम अंक पर भी एडमिशन मिल सकता है। यदि आप साइंस स्ट्रीम ले रहे हैं तो कम से कम आपको 70 से 80% रहेगा, तो ज़्यादा चांस रहता है एडमिशन होने का। बट आर्ट्स और कॉमर्स में ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कितना नंबर लाइएगा आपका एडमिशन अच्छे कॉलेज या अच्छे स्कूल में हो जाएगा। अब एज लिमिट की बात करते हैं। बिहार बोर्ड इंटर एडमिशन के लिए कोई निश्चित आयु सीमा नहीं है, ठीक है। आप कितनों आयु के व्यक्ति हो, स्टूडेंट हो, अप्लाई कर सकते हो। कक्षा 11th में नामांकन के लिए सभी आयु वर्ग के छात्र आवेदन कर सकते हैं। नोट, यदि आपने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास कर ली है तो आप बिहार बोर्ड इंटर एडमिशन 2026 के लिए पूरी तरह योग्य हैं। आप पहले भी बता चुके हैं, आप किसी भी बोर्ड से पास किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मेरिट लिस्ट और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बता देते हैं। OFSS 11th एडमिशन 2026 में छात्रों का चयन पूरी तरह मेरिट, 10वीं के अंक और कॉलेज प्रोफेसर के आधार पर किया जाएगा, ठीक है। यह प्रक्रिया बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा OFSS पोर्टल के माध्यम से पारदर्शी तरीके से संचालित होता है। इसमें कोई प्रकार का धांधली वगैरह नहीं होगा। इसमें पूरी तरीका से 10वीं के अंक जितना भी आते हैं उसके अनुसार से मेरिट बनता है, ठीक है। मेरिट लिस्ट चयन सूची होती है, इसमें उन छात्रों का नाम शामिल होते हैं जिनके अंकों और चुने गए कॉलेजों के आधार पर सीट आवंटित की जाती है। बिहार बोर्ड इंटर एडमिशन में आमतौर 3 चरणों में मेरिट लिस्ट जारी होता है, ठीक है। पहला फर्स्ट लिस्ट, सेकेंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट। थर्ड लिस्ट में अगर जिसका नाम नहीं आता है उसके लिए आपका तब चौथा राउंड में देता है स्पॉट राउंड। सिलेक्शन प्रोसेस, 10th मैट्रिक के अंक मार्क्स, जितने भी 10th में जितना भी मार्क्स रहेगा उसके अनुसार से पहला कॉलेज मिलेगा। छात्रों द्वारा चुने गए कॉलेज विकल्प चूज फिलिंग के आधार पर संबंधित कॉलेजों में उपलब्ध सीटों की संख्या, यदि आपका जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं आपका नंबर कम भी रहेगा, वहाँ स्टूडेंट कम अप्लाई करेंगे
तो भी आपका वहाँ पे एडमिशन अच्छे तरीक़े से हो जाएगा। इन तीनों के आधार पर सिस्टम ऑटोमेटिक तरीके से आवंटित करता है। मेरिट लिस्ट के नाम आने के बाद क्या करें? मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद क्या प्रोसेस है? यदि आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाता है तो आपको निम्नलिखित स्टेप फॉलो करने होंगे। पहला, OFSS पोर्टल से इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करना होगा। निर्धारित तिथि के अंदर चयनित कॉलेज स्कूलों में जाएं, सभी आवश्यक दस्तावेज के साथ एडमिशन प्रक्रिया पूरी करें। मेरिट इंटीमेशन लेटर जब डाउनलोड कीजिएगा तो इसी में आपका लिखा रहता है कब से कब तक आपका एडमिशन लेना है। उसके आधार पर आप कॉलेज में जाकर के आप ऑफलाइन के माध्यम से, वहाँ पे ऑफलाइन के माध्यम से एडमिशन होता है, वहाँ जाकर के आप एडमिशन कर लेते हैं। अब स्लाइड अप क्या है? स्लाइड अप प्रोसेस क्या है? बिहार बोर्ड इंटर एडमिशन में स्लाइड अप प्रोसेस एक महत्वपूर्ण सुविधा है। इसके माध्यम से छात्र अपने आवंटित कॉलेजों से बेहतर विकल्प प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रक्रिया बिहार बोर्ड के BSEB द्वारा OFSS पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाती है। अब स्लाइड अप प्रोसेस के फुल डिटेल्स बताते हैं। स्लाइड अप एक ऐसा विकल्प है जिसमें यदि छात्र को मेरिट लिस्ट में मिला कॉलेज पसंद नहीं आए और उसमें फॉर्म्स में उससे बेहतर कॉलेज ऊपर प्राथमिकता में भरे थे तो वह अगले राउंड में उच्च माध्यमिक कॉलेजों में अपग्रेड होने का मौका पा सकते हैं। ऐसे समझिए, यदि आप 5 या 10 कॉलेज का सिलेक्शन किए हैं, आपको चौथा या 5वां नंबर का कॉलेज मिल गया, वो कॉलेज आपको पसंद नहीं है, तो एडमिशन लेने के बाद आप स्लाइड अप कर सकते हैं। स्लाइड अप होने के बाद यदि आपका पहला कॉलेज में सीट खाली मिलेगा तो आपको डायरेक्ट एडमिशन ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। आपको जो फर्स्ट कॉलेज फर्स्ट लिस्ट में चूज किए थे उसमें डायरेक्ट एडमिशन ट्रांसफ़र किया जाएगा। ठीक है। यदि आपको मिला कॉलेज पसंद नहीं आया तो आप स्लाइड अप विकल्प चुन सकते हैं। ये सुविधा बिहार बोर्ड के और FSS के माध्यम से दिया गया है। इससे अगले मेरिट लिस्ट में बेहतर कॉलेज मिलने का मौका मिलता है। ठीक है, यदि पसंद ना आए तो। स्पोर्ट एडमिशन क्या है? अब स्पोर्ट एडमिशन के बारे में समझते हैं। बिहार बोर्ड इंटर एडमिशन में स्पोर्ट एडमिशन अंतिम चरण होता है, जिसके माध्यम से बची हुई सीटों पर छात्रों को सीधे एडमिशन का अवसर प्राप्त होता है। यह प्रक्रिया BSEB के और FSS पोर्टल के अंतर्गत आयोजित की जाती है। स्पोर्ट एडमिशन वह प्रक्रिया है जिसमें सभी मेरिट लिस्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जारी होने के बाद बची हुई सीटों को भरने के लिए छात्रों को सीधे एडमिशन लेने का मौका दिया जाता है। सभी मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद बची हुई सीटों पर डायरेक्ट एडमिशन, जिसको बोलते हैं स्पोर्ट एडमिशन, दिया जाता है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट फॉर बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट अप्लाई। अब डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। जो भी अभ्यर्थी बिहार बोर्ड इंटर में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे उन सभी को इसके लिए ज़रूरी दस्तावेज की आवश्यकता होगी। आप सभी नीचे दिए गए सभी दस्तावेज की पूर्ति करके BSEB कक्षा 11th में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब आवेदक के समय आवश्यक दस्तावेज, आपको जिस समय एडमिशन होगा या अप्लाई के टाइम में इतना ही डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपको निम्नलिखित चीज़ें तैयार रखनी चाहिए। 10वीं का रोल नंबर और रोल कोड, 10वीं का मार्कशीट, रिजल्ट विवरण, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, मोबाइल नंबर जो एक्टिव हो क्योंकि इस पर OTP आता है, ईमेल ID, पता, एड्रेस डिटेल। ठीक है। आरक्षण से संबंधित जानकारी यदि लागू हो, यदि आपका जाति या हैंडीकैप या फ्रीडम फाइटर यदि हो तो आप इस डॉक्यूमेंट्स को रख सकते हैं। एडमिशन के समय आवश्यक दस्तावेज, ये तो अप्लाई के समय आवश्यक दस्तावेज हो गया। अब एडमिशन के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। जब आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाता है और आपका चयन कॉलेज स्कूल में एडमिशन लेने जाते हैं तब आपको ये दस्तावेज साथ लेना होगा। 10वीं का ओरिजिनल मार्कशीट, इंटीमेशन लेटर जो OFSS पोर्टल के माध्यम से डाउनलोड होता है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट CLC या TC, पासपोर्ट साइज फ़ोटो 2 से 4 पीस लगने वाले हैं। फिर आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो, आप कैटेगरी में आते हैं तो जाति प्रमाण पत्र लगेंगे। आय प्रमाण पत्र, यदि EWS या अन्य कोई रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आय प्रमाण पत्र भी लगेंगे। यदि हैंडीकैप या दिव्यांग हैं तो आपको दिव्यांग सर्टिफिकेट भी लगेंगे, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। यदि आप बिहार बोर्ड इंटर एडमिशन 2026 ऑनलाइन फॉर्म
अप्लाई करना चाहते हैं तो आप नीचे बताए गए स्टेप को फॉलो करके आप आसानी से आवेदन कर सकते हैं। OFSS 11 एडमिशन फॉर्म भरने के लिए आधिकारिक वेबसाइट का लिंक नीचे टेबल में दिया गया है। यह पूरी प्रक्रिया OFSS के माध्यम से दी जाती है। सबसे पहले OFSS के ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके आप इसका आवेदन कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले एडमिशन से रिलेटेड फुल डिटेल्स आपको मिल सकें। यदि आप 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप किस स्ट्रीम में और कौन सा कॉलेज में एडमिशन करवाना चाहते हैं। धन्यवाद।